अभी तक हम लोगों ने बाकी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, सारे सिंपल जो थे पाइथन में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को करना है, ओके। तो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम क्या होते हैं? अब डाटा स्ट्रक्चर मीन डाटा की स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। डाटा की स्ट्रक्चर क्या होगी उस लिहाज से उसे मैनेज करेंगे। और एल्गोरिथम मीन उस डाटा को प्रोसेस करने के डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट फार्मूले। अब हर बंदा एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सोल्व करता है, तो वो उसका एल्गोरिथम है ना। हर बंदे का अपना अपना एल्गोरिथम होता है प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो जो डाटा है वो प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट तरह के डाटा को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट तरह के डाटा को मैनेज करने के लिए डिफरेंट तरह की चीजें चाहिए उस डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने चाय पीनी है तो उसे कप में पियोगे या ग्लास में पियोगे? ग्लास में पियोगे ना। अगर चावल खाने हैं तो उसे प्लेट में डालोगे या ग्लास में डालोगे? प्लेट में डालोगे ना, ओके। तो अब इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल पड़ी है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसी तरह डाटा को मैनेज करने के लिए, लाइक अब वाटर एक डाटा है, उसको आप ग्लास में डालते हो, प्लेट में नहीं डालते, ठीक है। अब चाय भी एक डाटा है, उसे आप कप में डालते हो। राइस भी एक डाटा है, उसे आप प्लेट में डालते हो। तो डिफरेंट तरह की चीजों के लिए आप डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स यूज करते हो, ओके। अब प्रोग्रामिंग में भी हम लोग यही काम करते हैं। तो अब डिफरेंट प्रॉब्लम है, डिफरेंट तरह हमें पता है कि ये डाटा है, तो इसको कैसे मैनेज करना है। जब आप लोगों ने इस तरह की कोड लिखना है तो डिफरेंट तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स आपने यूज करने हैं, ठीक है। अगर वाटर है तो आप उसके लिए ग्लास यूज करोगे, ठीक है। राइस है तो उसके लिए प्लेट यूज करोगे। तो इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब स्ट्रिंग है तो उसके लिए डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर यूज होगी। अब वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल तो डाटा स्टोर करता है सिंगल पर्सन का, ठीक है। अब हमने बहुत सारे लोगों का डाटा स्टोर करना है, तो वो कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे ही है ना, कोडिंग में तो बहुत सारे लोगों का डाटा पूरी एक्सेल शीट को मैनेज करते हैं, ठीक है। एक टाइम पे 10-10 हज़ार एक वेबसाइट पे यूजर आ रहे होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है? अब 10,000 वेरिएबल तो नहीं बनाओगे आप लोग। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे डाटा स्ट्रक्चर्स भी हैं, लेकिन आप अच्छा डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करोगे तो फिर भी आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब बहुत सारी वेबसाइट जब हैवी ट्रैफिक होती है तो वो हैंग हो जाती हैं, चलती नहीं है, स्लो हो जाती हैं। तो वो भी यही इशू आता है, उनके यहाँ एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग नहीं होते या उन्होंने डाटा सही से मैनेज नहीं किया, तो वेबसाइट स्लो हो जाती है, या उन्होंने अच्छे फ्रेमवर्क नहीं यूज किए, ठीक है। तो अब डाटा स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल मैं आपको कोडिंग में दूंगा, ठीक है। अरेज, इसको दूसरी लैंग्वेजेस में लिस्ट लिस्ट भी कहते हैं, सेपरेट और अरेज सेपरेट होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। सी में चले जाओ या जावा में चले जाओ, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लेकिन पाइथन में आओगे तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अरे सुन लो आप लोग या लिस्ट सुन लो, तो वो सेम ही स्ट्रक्चर यूज होगा, ठीक है। अब ये एक अरे ऐसी चीज है कि जिसमें आप लोग डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर कर सकते हो। और अगर मैंने, आप सारी क्लास के 100 स्टूडेंट है ना, मैंने सब बच्चों के नेम स्टोर करने हैं, तो मैंने 100 वेरिएबल नहीं बनाने। मैं अरे को यूज करूंगा, उस अरे में सब बच्चों के नेम को रख दूंगा और मैं सिर्फ उस अरे को एक नेम दे दूंगा, ठीक है। तो ये अरे कैसे बनाते हैं? नेम इज इक्वल टू दिस। अब आप लोगों ने क्या करना है? नेम इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, ओके। अब ये आपकी एक अरे बन गई है, एक वेरिएबल बना दी है आपने,
एक वेरिएबल आपने क्रिएट कर लिया रैम में, जब ये चलेगा तो रैम में ये जो कोड हमारा होता है ये रैम के थ्रू चलता है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सेकंड के लिए चलना होता है। ये जो कोड है हमारा ये रैम पे चलता है, कुछ सेकंड के लिए चलता है। अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा पाइथन, अब ये मिली सेकंड के लिए चल रहा है तो ये रैम में चलता है, ठीक है। तो अब रैम में ये नेम्स का वेरिएबल क्रिएट हो गया है, नेम का डब्बा बन गया है, ठीक है। तो अब इस डब्बे में एक ही डब्बा है, उसका एक नेम है, अब लेकिन उसमें अब वैल्यूज बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इस एक डब्बे में, इस एक वेरिएबल में आप बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो वैल्यू आप स्टोर करोगे उसकी डाटा टाइप एक होनी चाहिए। कंसेप्टिव कटा करता है, उसकी टाइप आप लोग डिफरेंट भी कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को बेस्ट सोल्यूशन ये है आप लोगों ने जो डाटा इसमें स्टोर करना है ना उसकी टाइप सेम ही हो, डिफरेंट ना हो, ओके। अब डिफरेंट नेम स्टोर करने हैं ना, ओके। तो अब हम लोगों ने डिफरेंट नेम स्टोर कर लिए, तो अब हमें 4 वेरिएबल की जरूरत नहीं ना पड़ी, ऐसी है ना। पहले अलग-अलग वेरिएबल बनाते थे, अब जो पहले वाला तरीका यूज करते थे वो अच्छा है या ये अच्छा नेम स्टोर करने के लिए, तो डिफरेंस आया ना डाटा स्ट्रक्चर में, डिफरेंस आया ना। तो इसलिए हम इन डाटा स्ट्रक्चर को, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आज हम सिर्फ एक को पढ़ेंगे, वो अरेज, ठीक है। वो डिफरेंट है लेकिन हम उनको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को इंट्रोडक्शन पता चल गया ना कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम क्या होते हैं। आप सब स्टूडेंट ने सुना होगा डीएसए डीएसए डीएसए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, तो पहले 4 सेमेस्टर में वो डीएसए डीएसए सुनते हैं, उन्हें और कुछ पता ही नहीं होता। अब ये है कि अब थोड़ा माहौल चेंज हुआ, अब एआई कर रहे होंगे, एआई एआई, लेकिन स्टिल बच्चे डीएसए के बारे में बहुत सोचते हैं, ओके। अभी मैं आप लोगों को जो इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपके लिए वो बहुत है, इसके अलावा किसी ने कोई डीएसए का कोई कोर्स नहीं करना, ओके। इसके ऊपर टाइम नहीं जाया करना। मैंने डीएसए पे 1 साल लगाया है, इसके एल्गोरिथम सीखने में, इसको सीखने में तो आप 1-2 दिन में सीख जाते हो, लेकिन मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरा 1 साल की है। अगर आप लोग लीड कोड पे जाओ, अब लीड कोड एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे जो फैंग कंपनीज है ना, फैंग मीन फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, अगर मैंग है तो उसमें पहले माइक्रोसॉफ्ट आएगा। पहले ये टर्म यूज होती थी मार्केट में, अब फैंग मैंग खत्म हो रहा है, लाइक फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, अब इनके उनको कौन विन कर रहा है? ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ये कंपनी विन कर रही है ना। पहले ये टर्म यूज होती थी, फैंग में जाना है, मैंने मैंग में जाना है, मेरी बड़ी कंपनी में काम करना है, ठीक है। तो जो इनमें इनमें काम करना चाह रहा था वो आके लीड कोड करता था, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू होता है ना, वो इंटरव्यू में आप लोगों को 2-3 प्रॉब्लम देते हैं और आप लोगों ने 1 घंटे में या 1.5 घंटे में उनको सोल्व करना होता है, ठीक है। लाइक ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी है ना इधर, वो इनसे थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन आप लोग देखो, आप लोगों ने दी बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप लोग, कुछ बच्चों को टाइम लगा होगा, कुछ बच्चे फिर भी नहीं सोल्व कर पा रहे। तो इसलिए इधर जो प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ इजी होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको करने के लिए टाइम लगता है। तो मैं एक प्रॉब्लम पे अगर मुझसे नहीं सोल्व होती फिर भी मैं उससे 5-5 घंटे, 6-6, 7-7 घंटे पूरा दिन लगाया करता था उसको सोल्व करने के लिए। तो आगे अगर अगर प्रोफाइल पे जाएं,
अब ये देखो मैंने 440 प्रॉब्लम सोल्व की हैं और टोटल है 4005। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इस पे आती थी ऑलमोस्ट 1700-1800 प्रॉब्लम्स, लेकिन ये हर रोज एक दो नई प्रॉब्लम इसमें ऐड किए जा रहे हैं। कोई नई प्रॉब्लम आती है ना कोडिंग में, इधर ऐड करते थे और इधर हम लोग, हमारे जैसे लोग जो चीज़ों को लर्न करना चाह रहे हैं, जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्विंग स्किल को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो इधर आके उन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फिर जो इनको सोल्व कर लेता है, फिर अगर आपने 150-200 प्रॉब्लम सोल्व की है ना, तो आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और उनके इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो अगर अच्छे से की है तो। मैंने 440 किया, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे बहुत टाइम लगाया है, ठीक है। लेकिन उस वक्त इसकी जरूरत थी जब मैंने किया है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर स्टिल आप लोग कर रहे हो तो आपके माइंड के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत तेज हो जाएंगी। अगर आप लोगों के पास टाइम है, 2-3 मंथ है एक्स्ट्रा, कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होता था। और स्टिल इसकी मार्केट में जरूरत पड़ रही है इंटरव्यू में, फिर भी वो थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब वो पूछते हैं कि आप लोग ये प्रॉब्लम आपको दूंगा, आप इसको कितनी अच्छे से सोल्व करोगे, वो थ्योरेटिकली आपसे पूछते हैं। पहले वो कहते थे इसको बैठ के कोड करके सोल्व करो, लेकिन अब कह रहे हैं अब आप लोगों को जो ज्यादा एग्जाम है वो थ्योरी का होता है। कहते हैं अगर ये प्रॉब्लम आपको दूं तो कैसे सोल्व करोगे। फलां तरह का एजेंट बनाना है, ओके, किसी डॉक्टर के हेल्प के लिए एजेंट बनाना है, या किसी बच्चे को एजुकेशन में असिस्ट करने के लिए वो वीक है, एजेंट बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। आप उसमें मनी को कितनी अच्छे से सेव करोगे, आप कौन कौन से लार्ज लैंग्वेज मॉडल लगाओगे, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करोगे, आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करोगे, कौन सी लैंग्वेज में वो एजेंट बनाओगे, आप वो प्रॉब्लम को एन में सोल्व करोगे या लैंग्वेज एंड लैंग्राफ में सोल्व करोगे। अब वो ये चीजें चेक करते हैं। जब आप उसी वक्त ये चीजें बता सकते हो जब आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत सारे इन चीजों पे काम किया हुआ है। अब वो ये नहीं पूछते कि आपने ये प्रॉब्लम है इसको सोल्व करो, अब वो ये नहीं पूछते। अगर आप कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोगों को कहना कि डीएसए करना है तो आप लोगों ने इतना पढ़ना है कि आप उस कोर्स को अच्छे से पास कर लो या ए ग्रेड ले लो, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना। एक्स्ट्रा टाइम लगाना है तो चैट जीपीटी पे आओ, डिफरेंट आइडियाज लो, अपने इर्द गिर्द की प्रॉब्लम को ढूंढो, उनको एआई से सोल्व करो। यार मैंने 440 किए हैं। अब ये जिन पर टिक आ रहा है ना, वो सारी मैंने सोल्व की हुई है, ठीक है, इनका कोड लिखा हुआ है मैंने। लेकिन अगर आप लोग अब कहोगे ना दोबारा लिखो कोड, तो हो सकता है कि मैं दोबारा ना लिख सकूं उसी तरह का कोड, दोबारा मैं कोई नया कोड लिख दूं, क्योंकि मैंने दो साल पहले ये प्रॉब्लम सोल्व की। अब दोबारा लिखूंगा तो अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अब हो सकता है एफिशिएंट ना हो, अब हो सकता है मैं उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में घंटा लगा दूं, पहले जिस पे मैं आधा घंटा लगाता था। अब ये मीडियम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट या मैक्सिमम 30 to 40 मिनट देते हैं आपको। परसेंटेज मीन कि इतने लोगों ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, लाइक ये 34 है ना, अगर 100 लोगों ने इसका सोल्यूशन लिख के सबमिट किया है, उसमें से सिर्फ 34% लोगों का सोल्यूशन एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है ना। क्या 1 सेकंड में आ जाता है यार। अब ये देखो, ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ना इधर आप लोग, 25,000 बच्चे ने लाइक किया, ये मेरी को नहीं किया, सबको किया लोगों ने ना।
अब ये देखो ये प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को इधर नजर आ रहा है कि सिर्फ ये इनपुट होगी इसकी, एक या ये इनपुट होगी या ये इनपुट होगी, तो इसके ऊपर बहुत सारी हजारों में इनपुट लगाते हैं इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, जब आप कोड लिखते हो ना तो आपके कोड ने वो सारी जितने भी 1000 या 100 जितने भी इनपुट है वो सारे इनपुट को पास करना होता है। तो बाज का तुम ये वाली करान 3 एग्जाम्पल को तुम्हारा कोड पास कर जाता है, और बाकी जो 1000 या 2000 जितनी भी हैं, किसी पे 10,000 भी इनपुट होती है, उनमें से आधी को पास कर जाता है, 5000 को पास करगा हमारा कोड। या अगर 10,000 है तो हमारा कोड 9,999 प्रॉब्लम को पास करके लेकिन एक रह गई है, तो फिर भी हमारी जो सोल्यूशन है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी क्लिक नहीं आएगा हमारे इधर ना, जो क्लिक शो हो रहा था। करेगा क्यों नहीं करेगा, करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि और असूल ये है कि अगर एक डाटा टाइप का डाटा स्टोर करना है, लाइक इंटीजर का करना है ना, तो सारा इंटीजर का ही करना है। ये नहीं कि आप साथ में स्ट्रिंग ऐड करो या कोई और ऐड करो। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाइथन में कर रहा है ना, लेकिन एरर आएगा बाद में। लेकिन ये सूल नहीं है इस लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेजेस में एरर आता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लैंग्वेजेस डिफरेंट तरह से काम करती है, एक लैंग्वेज दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, और कंसेप्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन स्टैंडर्ड यही है ना कि अगर आपने अरे में एक तरह का डाटा स्टोर ही करना है, अगर उसी में साथ नेम मिस कर रहे हो, साथ में इंटीजर हो, तो आप उसको सही से यूज नहीं कर पाओगे। पर आप में से कितने लोगों को पहले लीड कोड का पता था? एक और आपको किसने बताया था लीड कोड का? किसने? उन्होंने। और आपको? और वो लास्ट वाले को कौन से टीचर ने? सर? ओके, आपको सुना है लेकिन। ओके, तो आप लोगों ने अगर तो सुना है ना आप लोगों ने 2020 में 22 में और इस पे काम किया, तो उस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा था। अगर आप सुन रहे हो किसी से या मुझसे सुन रहे हो, तो आप लोगों ने सिर्फ इसको सर्च करना है कि लीड कोड क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और ये कोडिंग मुझसे सीख के तो इधर आके 2000 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन किसी ने इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना। ओके, आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कोडिंग पहले कैसे काम करती थी। ठीक है, और ये कितनी मुश्किल है कोडिंग और कितनी आसान है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं टॉपिक पर कि जो अरे है ना, एक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर है जो अगर बहुत सारा हमारे पास डाटा है ना, उसको इकट्ठा करके यूज करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसमें अरे में स्टोर कर सकते हैं। क्या? नंबर, इंटीजर्स, बूलियन। ठीक है, और भी डाटा स्ट्रक्चर है काफी सारे, तो आप सबको इसमें सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और इस पे आप लोग अब अरे में डाटा स्टोर है ना, तो अब इसमें इसके डाटा को डिलीट भी कर सकते हो, इसमें कोई नेम ऐड कर सकते हो, किसी भी वक्त डिलीट भी कर सकते हो, उसको अपडेट भी कर सकते हो, जो डाटा इसमें स्टोर हो गया है। लाइक कुछ डाटा स्ट्रक्चर में जो डाटा स्टोर होता है ना, वो रिमूव नहीं हो सकता, इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स भी है। ओके, लेकिन अरे जो अलाउ करती है कि डाटा को अपडेट कर लो, डिलीट कर लो और डाटा ऐड कर लो, और जो डाटा इसमें स्टोर होता है वो इंडेक्सिंग की फॉर्म में यूज होता है, स्टोर होता है। अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारे 4 नेम्स हैं। ठीक है, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये डाटा कैसे स्टोर करता है? लाइक बॉक्स का नेम तो नेम्स है ना, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये बिलाल को लेना है, बिलाल वाला डाटा कैट करना है, तो कैसे कैट करूंगा? मैं नेम लिखूंगा तो ये सारे नेम आ जाएंगे प्रिंट में। अब
अब देखो ना सारे नेम शो हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। अगर मैंने बिलाल का नेम लेना तो कैसे लूंगा, इंडेक्स। इंडेक्स एक ऐसी चीज है जो डाटा को अरे में एक ऑर्डर में स्टोर करती है, ठीक है। ये इस तरह स्टोर करती है कि जो पहली वैल्यू स्टोर है ना उसको इसने दे देना कि 0। एक बॉक्स है ना मेमोरी में, तो वैल्यू को एक ऑर्डर में स्टोर करता है। जो पहली वैल्यू है उसको जीरो ऑर्डर दे देता है। मुझे पता है कि जो पहली वैल्यू मैंने रखी है ये 0 वाले बॉक्स में रखी है। एक स्पेसिफिक पार्ट में जाके सारी वैल्यूज को एक सेपरेट नेम मिल जाता है। लेकिन अरे में किस तरह मिलता है, इंडेक्सिंग की फॉर्म में। इसका नेम क्या रखा गया है, 0। इसका नेम क्या रखा गया वैल्यू गेट करने के लिए, 1। इसकी वैल्यू गेट करनी है, इस लिखेगा 2। इसका एड्रेस का नेम है, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, मेमोरी में। अगर इस वैल्यू को गेट करना, एक तो हम इस नेम्स के वेरिएबल के पास जाएंगे, फिर उसे बताएंगे कि भाई कौन सी वाली वैल्यू हमने लेनी है। उसे बताएंगे कि जो 4th या 3rd इंडेक्स है ना वो वैल्यू लेनी है। ये क्या करता है कि जो वैल्यूज है हर वैल्यू को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है और उनको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स माइनस में नहीं ना होते, 0 से स्टार्ट होते हैं और रख जाते हैं। उसको देख लेते हैं ना, लेकिन 0 से नहीं होते ना, देखो ना ऐसे चलते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब ये देखो इसको उसने वैल्यू दी है 0, ओके। इस नेम को उसने मेमोरी में वैल्यू दी है 1, इस नेम को उसने मेमोरी में वैल्यू दी है 2 और इसको वैल्यू दी है 3। अब अगर मैंने इसमें से किसी भी वैल्यू को गेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, नेम लिख के और यही करली स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है बेटा, वो बताता हूं आपको। अब अगर मैंने इसके किसी स्पेसिफिक वैल्यू को लेना है, एक तो इस अरे का नेम लिखूंगा, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में उस वैल्यू का इंडेक्स बताऊंगा। इंडेक्स मीन एड्रेस। अब आप अज्यूम कर लो कि नेम्स एक एरिया है, नेम किसी सोसाइटी का नेम है। अब उस सोसाइटी में बहुत सारे घर होते हैं, तो घरों के नेम क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह होता है ना। अब इसी मेमोरी में भी इस तरह है। अब ये एक स्पेसिफिक ब्लॉक में चले गए और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज है उनके एड्रेस को पकड़ना है। हमने इस नेम के पास जाना है या इस सोसाइटी के पास जाना है कि और कहना है कि किस घर में जाना है, उस घर का नंबर बताएंगे ना। इसी तरह जब इस वेरिएबल के पास आएंगे, इसे बताएंगे कि भाई कौन सी वैल्यू लेनी है हमने, उसका एड्रेस बताएंगे। तो एड्रेस अगर हमने बिलाल लेना तो क्या बताएंगे इसे, ये नेम, इसको कॉल कर लिया, फिर ये ब्रैकेट लगा के स्केयर, फिर इसको बताना है कि भाई कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे। तो बिलाल चाहिए ना, तो मैं उसका एड्रेस लिखूंगा 2। यार आप लोग बातें खत्म करते हो कि नहीं, फिर बातें खत्म कर लो यार। तो अब आ गया इधर 2, तो ये हमें कौन सी वैल्यू देगा, बिलाल देगा ना। अगर मैं इधर कोई नई वैल्यू ऐड करता हूं, अब इसका एड्रेस क्या होगा, 4 होगा ना, ऑटोमेटिकली इसको एड्रेस मिल जाएगा 4। अब मैंने अहमद को लेना है तो मैं क्या करूंगा, इस नेम्स के पास, नेम वाले वेरिएबल के पास गया, मैं इस सोसाइटी के पास गया और मैंने उस घर का नंबर बताया, ओके। तो इसी तरह मैं इस नेम के वेरिएबल के पास गया, उस वैल्यू का एड्रेस बताया, ठीक है।
इसको करते हैं कमेंट, ये एक्स है ना, ठीक है। अब दोबारा चलाते हैं, तो क्या दे रहा है मुझे, अहमद दे रहा है ना, ठीक है। और अली दे रहा है। अब पता चला कि इसकी वैल्यू को कैसे गेट करना है। पहले अरे आपने कैसे बनानी है, अब आप लोग बना लो अरे, ठीक है, रोल नंबर की, ठीक है। अब ये रोल नंबर स्टोर हो गया, तो इसको क्या मिलेगा, 0,1 2 3 4, ऐसे ही है ना। और इसमें एक और डिफरेंस है कि इसमें जो वैल्यू का एड्रेस स्टार्ट होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, ओके। और अब ये तो हो गया इसमें वैल्यू को स्टोर कैसे करना है और गेट कैसे करना है, ठीक है। और ये भी पता चल गया कि ये वैल्यू को कैसे स्टोर करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें वैल्यू को अपेंड कैसे करना है, अपेंड मीन के इसमें वैल्यू को ऐड कैसे करना है। अगर पाइथन में आप लोगों ने बात करनी है कि मैंने इसमें वैल्यू ऐड करनी है, तो आप कहेंगे मैं इसमें अपेंड करूंगा, तो क्या करोगे आप लोग, इधर आके डॉट अपेंड 87, ठीक है। तो अब अगर इसको प्रिंट करवाएं इधर, रोल नंबर, और इधर आके लिखे, तो अब देखते हैं क्या चेंज आया इसमें, 0 से तो इसमें वो वैल्यू जब स्टोर करते हैं तो किसी वर्ड से पहले वो कह रहा है आप 0 नहीं लगा सकते, ये उसका रूल बता रहा है, ठीक है। लीडिंग 0 इन डेसिमल इंटीजर लिटरल्स आर नॉट परमिटेड, यूज एन 0 प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर्स। अब डिफरेंस आ रहा है ना इसमें, अब ये वैल्यू ये थी, इसके बाद ये आ गई, तो उसको आप गेट या डिलीट कर सकते हो, इसका फार्मूला है ना, चाहे इधर एक तो आप उससे लॉजिक लिख फाइंड कर सकते हो, और एक इसका फंक्शन भी है बहुत सारे, ठीक है। अब और हमने क्या करना है, अब हमने अपेंड भी कर ली वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसमें डिलीट करनी है, अब इसके ये सारे फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब जो फंक्शन हम इस अरे के ऊपर लगा सकते हैं वो सारे आ रहे हैं। अपेंड हमने इसमें वैल्यू ऐड कर दी, क्लियर, इसका मतलब है कि इस अरे को खाली कर दो, सारी वैल्यू ये डिलीट कर देगा, ठीक है। कॉपी क्या करेगा, इसकी जितनी भी वैल्यूज है ना उनको पकड़ के उनकी कॉपी बना लेगा, उसे आप उठा के दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। काउंट मीन ये उसमें वैल्यू को काउंट करेगा, या अगर आप इसे एक वैल्यू दोगे और इससे पूछोगे कि वो वैल्यू कितनी बार इसमें प्रेजेंट है, तो वो फाइंड करेगा, ठीक है। एक्सटेंड अगर आपने इसमें एक नई अरे ऐड करनी है, ठीक है। और इंडेक्स आपने किसी वैल्यू का इंडेक्स चेक करना है, इंसर्ट आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। अब वो अगर आपने कोई वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है। रिमूव अगर आपने किसी वैल्यू को रिमूव करना है, वो सेम ही है, लेकिन इसमें हम इंडेक्स बताते हैं, ठीक है। रिवर्स अगर आपने इसकी वैल्यू को रिवर्स करना है, ठीक है। सॉर्ट अगर आपने इसकी वैल्यू को सॉर्ट करना है, ओके।
तो ये इसके यार बातें ना करो आप लोग, क्या वो सारे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम वो सारा कुछ इसमें रोल नंबर पे लगाते हैं, ठीक है, सारे फंक्शन वन बाय वन। पहले इसमें अपेंड कर दिया, अब हमने क्या करना है, रोल नंबर डॉट क्लियर लगाते हैं, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, वन बाय वन ना। एम्प्टी आ रही है ना, तो इसको कमेंट करते हैं, अगर हम लोग चेक तो कर लिया हम लोग इसको चला के, ठीक है। रोल नंबर डॉट, अब कॉपी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी कैसे करना है, ओके। तो रोल नंबर 2, अब हम इन दोनों को प्रिंट करते हैं, रोल नंबर वैल्यू इज, और इसमें लिखेंगे रोल नंबर, और अब देखते हैं इसमें कोई डिफरेंस आता है कि नहीं, ठीक है। अब इसने क्या चेंज किया है, अब ये देखो ना, अब मैंने कॉपी किया ना, इसमें जितनी भी वैल्यूज बड़ी थी उनको कॉपी करके इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसकी सारी वैल्यू को कॉपी करके इस नए वेरिएबल में ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप इसका नेम लिख दो एबीसी, अब ये डिफरेंट वेरिएबल है ना, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू कौन कौन सी थी, यहां तक इसने 2 के बाद 87 ऐड हुआ, तो यहां तक इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन मैंने इसमें कॉपी करके इसको इसमें एबीसी में स्टोर कर लिया, इस वेरिएबल में, ठीक है। अब इस वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू ऐड की है, अब वो कॉपी के बाद उसने एडिशन कर दिया है, ठीक है। अब कॉपी की समझ आई है कि ये उसकी सारी वैल्यू को उठा के नए वेरिएबल में रख रहा है, लेकिन इसके पास भी इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन इसको अभी चेंज करके देखते हैं, इसका डिफरेंस देखते हैं। अब देखो, पहले इसमें 786 नहीं आ रहा था ना, इसमें आ रहा था। अब इसने क्या किया है, अब इसने इसका नेम ही चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ये दोनों नेम एक ही चीज को कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपके घर वालों ने आपका नेम रखा है ना अब्दुल्ला, तो आप लोगों को किसी का निक नेम भी होगा, ठीक है। हर बच्चे का घर में निक नेम होता है ना, तो कोई उसे छोटू क्या पुकारता है, कोई से मोटू कहता है, ऐसे ही है, कोई से भाई कहता है, कोई से बेटा कहता है, लेकिन वो पर्सन सेम ही होता है, ऐसे ही है ना। तो इसमें भी वो डब्बा सेम है, लेकिन उसके नाम दो हो गए। अब वो सेम ही बॉक्स है, यार इधर गौर करो ना, अब वो सेम ही बॉक्स है, लेकिन उसका नाम दो हो गए। लाइक आपके घर वालों ने आपके 2 3 4 नाम रखे हैं, किसी ने उल्टा नाम रखा है, किसी ने सीधा रखा है, ये आपको छोटू कहता है, कोई मोटू कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, ठीक है, कोई अंकल कहता है आपको, अंकल भी कहते होंगे आपको, कोई मामू कहता है आपको, ठीक है। तो पर्सन सेम ही है, वो चेंज नहीं हुआ। तो वही कंसेप्ट इधर कॉपी में और इसमें डिफरेंस देखा सिंपल में।
अब मैंने पहले कॉपी के बगैर दिलाया था, इसमें ये आया 786 786, लेकिन अब कैसे आया, क्या आएगा? अब इसमें नहीं आया 786। इसका लॉजिक समझ रहे हो आप लोग? हाँ भी दोस्त है ही समझ। कॉपी का क्या मतलब है, कॉपी क्यों यूज करते हैं? ये कॉपी का फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। ये क्या काम करता है? क्या जो फंक्शन नहीं यार, इधर सुनो यार, ये कौन बातें कर रहा है, क्यों बातें कर रहे हो? तो भाई मैं नहीं बता रहा आपको, आपस में लगे हुए हो। अब देखो ना, ये रोल नंबर है ना, तो मैं इस डॉट कॉपी कर रहा हूँ, मतलब कि इसमें जो भी वैल्यू पड़ी है वो सेम टू सेम वैल्यू उठा के इस वेरिएबल को भी दे दो। लेकिन फर्क ये है कि ये वेरिएबल डिफरेंट है और ये वेरिएबल डिफरेंट है। अब दो वेरिएबल बन गए मेमोरी में, ठीक है। जो वैल्यू इसमें पड़ी थी वो इसमें भी आ गई। लेकिन अगर मैं डिलीट कर दूंगा ना, अब ये क्या कर रहा है, अब ये इसका एक नया नेम रख दिया एबीसी, ठीक है। तो अगर आप चेक करें, तो कोई डिफरेंस है इनमें? एक ही चीज के तीन नाम रख दिए हम लोगों ने, ऐसे ही है ना। एक चीज के हम लोगों ने तीन नाम रख दिए, तो इसलिए मैंने बताया था कि कॉपी क्यों यूज करते हैं, कि जब एक नया वेरिएबल बनाना हो और पुराने वेरिएबल की जो वैल्यू वो हमने गेट करनी है, कॉपी कर लेनी है, एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेनी है। तो ये इस तरह के सारे फंक्शन इधर आके लीड कोड में यूज होते हैं प्रोग्रामिंग करते वक्त, ठीक है। तो ओके, तो अब आते हैं रोल नंबर डॉट काउंट, ठीक है। तो इसमें अब चेक करते हैं ये क्या करता है। इसको स्टोर भी करना है ना, कि जब ये फंक्शन चलता है। अभी देखो ना, जब ये फंक्शन थे तो ये पहली वैल्यू को पकड़ के उसमें चेंज कर रहे थे, लेकिन अब हम इसमें से कुछ चीज को गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले हम उसी वेरिएबल में जाके उसी बॉक्स में जाके वैल्यू को डिलीट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई मुझे बताओ कि दो कितनी बार पड़ा है, ठीक है। अगर इसी तरह काम करता है तो फाइव, तो ये दो कितनी बार है, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है। तब दो कितनी बार है, अगर इसको चेंज करें तो ये कितनी बार है, वन बार, ठीक है। तो अब इस काउंट की समझ आ रही है ना, ये काउंट कर रहा है कि एक वैल्यू उसमें कितनी बार पड़ी है। तो अगर ये करें नेम, इसको कैसे कर सकते हैं, दानिश टू पर आया है, अब जीरो बार आया है, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो केस सेंसिटिव होती है,
ठीक है। स्ट्रिंग उसने, जब स्ट्रिंग कोई चीज होती है ना, तो उसमें कोई बड़ा कैरेक्टर है छोटा कैरेक्टर है, तो उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब अगर डी छोटा भी लिख दूंगा, स्पेस भी डाल दूंगा ना, फिर भी वो 0 बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्पेस को खत्म कर दूंगा तो क्या बताएगा, 2 पर आ रहा है ना। तो आप इसकी समझ आई है कैसे काम कर रही है ये फंक्शन। जब आप कोड लिखोगे ना बाद में, या कोड लिखवाओगे, तो आपको ये सारे फंक्शन बार बार यूज होते नजर आएंगे। और अगर आपको कोई चीज या कोई ऐसा लॉजिक या कोई डाटा में इशू आ रहा है, तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि इसमें ये वाला फंक्शन होना चाहिए। आप जीपीटी को बताओ कि भाई इसमें फला वाला फंक्शन ऐड करो, ठीक है। या आप लोग मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो, वो दोनों भाई नीचे क्या देख रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो आप दोनों यार, मोबाइल यूज कर रहे हो आप लोग। और वो एनक वाला मोबाइल यूज कर रहे हो ना, कर रहे हो ना मोबाइल यूज। ये पढ़ा नहीं रहा यार, मैं घर से पढ़ने नहीं आया आप, क्यों नुकसान करते हो अपना यार। अगर ये चीजें आपको करवा रहा हूँ तो किसी वजह से करवा रहा हूँ ना, फायदा आपका मेरा नहीं है। मेरे लिए गेम खेल के चले जाओ, मुझे कोई फायदा नहीं है इसका, ओके। इसका आपको फायदा होना है। तो हो सकता है यार, अगर आपको लग भी रहा है कि टीचर हमें फजूल पढ़ा रहा है, ठीक है, इससे हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन शायद आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए यार इसकी, किसी इंटरव्यू में कोई चीज पूछ ले आपको। अगर आपको टाइम पास करने आती हो तो ठीक है, लेकिन आपको यार बातें सुनोगे तो कुछ फायदा होगा। गौर से सुनो, ये 2 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा आप लोग पढ़ते हो इधर, ओके। तो सुन लिया करो स्कूल से बैठ के, इतनी इतनी दूर से आते हो आप लोग। तो अब ये काउंट का फंक्शन क्लियर है सब लोगों को। अब और फंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। अब फिर इस रोल नंबर पे जाते हैं, रोल नंबर डॉट इंसर्ट। एग्जाम्पल, तो अब हम लोग इंसर्ट के फंक्शन को देख रहे थे, ठीक है। तो इंसर्ट का फंक्शन कैसे काम करता है। इंसर्ट का मीन है कि कोई वैल्यू ऐड करो, और हम इसे बताते हैं कि कौन से इंडेक्स पे बतानी है, ठीक है। तो अगर हम इसे टू इंडेक्स पे ऐड करना है तो क्या करेंगे, इसे कैसे पता चलेगा कि टू इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है। पहले इसका इंडेक्स बताएंगे, ठीक है। अब बता दें कि टू इंडेक्स पे वैल्यू आ जाए, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो दूसरी वैल्यू एक स्टेप आगे चली जाएंगी, ठीक है। अब यही है ना, 34, 92 और फिर 7 था उसके बाद, ऐसे ही है। लेकिन दरमियान में इसने क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया, और पहले वाली वैल्यू के एक इंडेक्स आगे ले गया, ठीक है। ये इंसर्ट का फंक्शन है। और पॉप कैसे काम करता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, अब इसमें जो एंड वाली वैल्यू पहले क्या थी, 87 थी ना, इधर देखो जरा, आप लोगों की बातें नहीं खत्म होती। नेक्स्ट क्लास में हम आप तीनों को इकट्ठा नहीं देखूं, ठीक है। आप तीनों को मैं इकट्ठा ना देखूं, लहदा लहदा बैठे हो आप लोग। तो 87, अब इधर हमने रिमूव कर दिया पोप, तो पोप का मतलब है कि वो लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देता है, ठीक है।
लेकिन अगर हम इसे इंडेक्स बताएं 1, तो फिर ये कैसे काम करेगा? अब 1 इंडेक्स पे पहले क्या था? 92 था ना। तो अब क्या है यहाँ पर? ये वैल्यू डिलीट हो गई। जब डिलीट होगी तो बाकी वैल्यू ने एक्स्ट्रा पीछे आना है ना। उन्होंने उस नंबर को, उस ऑर्डर को तो बरकरार रखना है ना, तो इसलिए बाकी वैल्यूज पीछे आ जाएंगी और वो वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब ये पोप का काम है। अगर इंडेक्स बताओगे तो वो उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके वैल्यू को डिलीट कर देगा। अगर नहीं बताओगे तो फिर वो क्या करेगा? लास्ट वाली वैल्यू को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है। अब इससे आप इस चाहे जीरो इंडेक्स पे सबसे पहली वैल्यू रिमूव करो, लास्ट वाली करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है। अगर -1 लगाए तो क्या करें इसे? अब ये क्या कर रहा है? -1 बताया था ना मैंने आप लोगों को, कि नहीं बताया था? माइनस इंडेक्सिंग, लेकिन अब इसकी ये वैल्यूज है ना। अब ये इसकी वैल्यूज थी। ठीक है। इसको कॉमा लगा के 5 हो गई। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू -1 है, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। अब ये देखो इसका जीरो इंडेक्स है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही है। तो अब ये क्या कर रहा है? अब अगर लास्ट वाली वैल्यू को आपने गेट करना है ना, तो आपको नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या है। अब इसमें 1000 वैल्यू हो सकती है, 10,000 वैल्यू हो सकती है। और ये है ना, लाइक स्टूडेंट का डाटा है, या किसी कंपनी के कंज्यूमर का डाटा है, कस्टमर का डाटा है, या किसी वेबसाइट के यूजर का डाटा है। तो अगर हमने चेक करना है, लाइक वेबसाइट चल रही है ना, जैसे जैसे यूजर आ रहे हैं वो हम अरे में स्टोर किए जा रहे हैं इसमें। ठीक है। पहला ऐड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। तो अब हर मिनट में या हर सेकंड में नए यूजर आ रहे हैं। तो अगर हमने चेक करना है कि लास्ट यूजर कौन सा है या लास्ट 1000 यूजर कौन सा है, तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे जो लास्ट वाला यूजर है ना, उसको कैसे गेट करते हैं? हम लिखते हैं -1। ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता, अगर हम पता हो लास्ट वाले का, हमें पता होगा इसकी कितनी वैल्यू है, कि कितने नेम्स हैं, तो फिर तो हम इजीली कह रहे हैं कि लास्ट वाला नेम है वो 5वें इंडेक्स पे पड़ा है, ये वाला नेम चौथे इंडेक्स पे पड़ा है, सेकंड लास्ट चौथे इंडेक्स पे पड़ा है। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि वो किस इंडेक्स पे पड़ा है, तो फिर उस वैल्यू को गेट करने का आसान तरीका ये है कि -1 लिख लो तो लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, -2 लिख लो, 2 लिख लो तो सेकंड लास्ट आ जाएगी, -3 लिख लो थर्ड लास्ट आ जाएगी। और इस तरह जब हम इधर -6 लिखेंगे तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनको लिखने का तरीका डिफरेंट है। ये इस तरह ऑर्डर चलता है, पॉजिटिव ऑर्डर, ये नेगेटिव ऑर्डर। लेकिन ये है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और ये -1 से स्टार्ट होता है। ये आस्ता आस्ता छोटा होता जा रहा है और ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। अगर वैल्यू आपने शुरू से गेट कर लिया तो 0 से लेके आगे चल जाओ, अगर लास्ट से लेंगे तो -1 से स्टार्ट कर दो। ये क्लियर है? तो अब इधर -1 लिखने का पता चला। ठीक है। अगर हम इधर 5 भी लिखेंगे ना, रोल नंबर है ना, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर 10 लिखेंगे
ओके, अब क्या कर रहा है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, बाद में कुछ वैल्यू नहीं ऐड हुई है। इसको 12 करें तो क्या करेगा, ओके ठीक है। अब वो लास्ट वाले वेरिएबल को रिमूव कर रहा है। अगर हम इधर 11 लिखें, अब तो किसको करेगा, इस 2 को करेगा ना। ओके, अगर -2 लिखे फिर किसको करेगा, फिर किसको करेगा, उसी को करेगा ना वैल्यू को। तो अब ये क्लियर है चीजें। तो काउंट जो हम इधर किया भाई, काउंट का फंक्शन यूज किया ना, क्या काउंट करने हो, इसमें कितनी वैल्यूज स्टोर है। ठीक है, ये गेट करना ना आपने। तो आप इधर प्रिंट करवा लो। ठीक है, ये लिख लो। तो ये क्या बताएगा हमें, इधर लेंथ आएगा। तो ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो अब बताएगा कि इसमें कितनी वैल्यूज है। ठीक है, अब अगर आप लेन लिख के LEN और ये वाली ब्रैकेट लगा के पैरेंथेसिस उसके अंदर किसी भी अरे का नेम लिखो ना, तो ये बता देगा कि उसमें कितनी वैल्यूज पड़ी है। ठीक है, ओके। अब कुछ और फंक्शन भी आए तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने फॉर लूप लगानी है, आप चाह रहे हो भाई कि ये इन्हीं की वैल्यू को स्टोर कर कॉपी करते हैं, इनको कमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि मैंने सारी वैल्यू को 1 बाय 1 गेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज। तो अब लूप कितनी बार चलानी है, अब आप लोग चाह रहे हो कि सारी वैल्यू को 1 बाय 1 गेट करना है। तो कितनी वैल्यूज है इसमें, 1 2 3 4 5 6। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6। और इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो लूप कहां से स्टार्ट होती है, आप लोगों ने सारी वैल्यू कट कर दिया। तो आप इधर आके क्या लिखोगे, इधर आके क्या लिखोगे, 5 लिखोगे ना, ऐसे ही है। देख लो, इसमें 6 वैल्यूज हैं और इसका एड्रेस 0 है और इसका एड्रेस 5 है। तो लूप भी चलेगी 0 से लेके, अगर हम 5 लिखेंगे ना तो 0 से लेके 4 तक चलेगी। ओके, लेकिन हमने क्या लिखना है, इधर 6 लिखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी लूप की लेंथ है ना इसकी अरे की, वही वर्ड इधर लिखे तो ये फिर सही से वैल्यू देगा हमें। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 6 है तो 6 लिख देंगे। अगर हमें नहीं पता तो फिर इसकी लेंथ कैसे लेंगे हम लोग, अभी क्या किया हम लोगों ने, लेंथ, शाबाश, लेंथ। ओके, और इसके बाद में क्या लगाएंगे फॉर लूप के, कोलन। ठीक है, अब इधर क्या, हर वर्ड को आपने लहदा लहदा प्रिंट करवाना है। एक तो प्रिंट लिख दिया, अब क्या लिखोगे, आप कह रहे हो फॉर लूप क्या करती है, कितनी बार चलना है इस लूप में, 6 बार चलना है ना। तो आप चाह रहे हो कि पहली बार पहला नेम प्रिंट हो, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा नेम प्रिंट हो, इस तरह सारे प्रिंट हो। तो ये कैसे, इधर क्या लगाओगे आप लोग, यार जिन बच्चों को कोडिंग आती है वही बता दो। नेम, फिर स्केल ब्रैकेट, स्केल ब्रैकेट लगाएंगे।
क्लियर कर रहे हैं? पक्की बात है, पक्की बात है। अब आई शाबाश। तो अब क्या होगा, पहली बार आई में क्या आएगा, नहीं नहीं, आई में पहली बार क्या आएगा, जीरो। तो जीरो इधर आया तो इसका क्या मतलब है, अली, ठीक है। दूसरी बार आई में क्या आया, वन, इधर वन आ गया, तो इसका क्या मतलब है, दानिश। इस तरह हमने डायरेक्ट आई लिख दिया भाई, हर बार फॉर लूप खुद ही उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, इधर लिखते जाएंगे और प्रिंट होता जाएगा। क्या किसके साथ, नहीं नहीं आएगा ना, देखो ना, अब देखो अहमद भी आ रहा है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक आ रहा है। अब हमने लेना है कि ये इसकी वैल्यू जीरो है, इसका इंडेक्स 5 है, तो हमने इसको कहां तक चलाना है, 5 तक चलाना है ना, 0 से लेके 5 तक। तो इधर क्या लिखेंगे, 6। और अगर डायरेक्ट इसकी लेंथ ही लिख दे तो इसकी लेंथ भी 6 है, सही है ना। तो फॉर लूप का और इसका ये फायदा हो रहा है कि फॉर लूप भी 0 से स्टार्ट तो होती है और इनकी वैल्यूज भी 0 से स्टार्ट होती है, दोनों 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो हम डायरेक्ट इसकी लेंथ लिख देंगे, तो लेंथ इसकी ज्यादा होगी एक स्टेप, क्योंकि इसने 0 से स्टार्ट होना है ना। तो ये फार्मूला यहाँ पर, ठीक है। और तो किसी का कोई क्वेश्चन जी, अच्छा, अरे एक ही टाइप ही चेंज करनी है, इंडेक्स की डाटा थोड़ी ना चेंज होगी, क्या इस अरे के अंदर जो वैल्यू है उसकी टाइप पकड़ के चेंज कर सकते हैं, जी एक ही रे के अंदर स्ट्रिंग भी यूज कर लो, इंटीजर भी यूज कर लो, ये कह रहे हो। पाइथन अलाउ तो कर देगा लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, उसके लिए एक नया डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है जिसे कहते हैं डिक्शनरी, ओके। वो नया डाटा स्ट्रक्चर है, लाइक मैंने बताया कि हर तरह के काम के लिए डिफरेंट तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, हो जाएगा लेकिन तरीका नहीं है ना यार, कैसे पता चलेगा आपको, उसका हिसाब कैसे रखोगे, लाइक हजारों स्टूडेंट हैं, उनके रोल नंबर भी बीच में डाले हुए हैं, नेम भी डाले हुए हैं, और उस किसमें, हाँ उसमें ये आता है, उससे बड़े उससे अच्छे से आप गेट कर सकते हो, ठीक है, हर एक निस्बत। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट तरह का डाटा है, फिर अरे लगाओगे। अगर आप कार है, आप कह रहे हो कार की स्पीड भी ऐड करनी है, कार की ब्रांड भी ऐड करना है, उसका कलर भी ऐड करना है, उसकी प्राइस भी ऐड करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, एक तरीका तो ये है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये उसकी प्राइस है, तो अगर आपने इसको एक ही रे में स्टोर करना है, ऐसे ही अच्छा तरीका नहीं ना होगा, ये अच्छा तरीका है, इधर देखो ना, अब ये अच्छा तरीका नहीं है ना, हमें पता नहीं है, लाइक बहुत सारी कारें हैं, अगर इधर कार्स आ रहा है तो हम इधर देखो का कैसे कर सकते हैं, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, एक मिनट एक मिनट, अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो डिक्शनरी पहले बनानी पड़ेगी ना,
वो इसमें बना लो या पहले बना के सिर्फ उस वेरिएबल के नेम कर लो। सिर्फ आप, हाँ सारा कुछ इसमें आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। अब डिक्शनरी में रे बना लो, रे में डिक्शनरी बना लो, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब जी पाइथन का सिंटैक्स किस चीज के लिए? फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, उस चीज को भी हमने जाना है ना। ठीक है, ओके, वन बाय वन जा रहे हैं ना हम लोग, डिक्शनरी भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। ओके, और भी क्वेश्चन?